सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेस मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रखर कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 2023-24। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्र 71, 72, 73, 74, 75 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। पहला प्रश्न है, इसमें नीचे कुछ राशियां दी गई हैं। इनमें से कुछ राशियों का मान सदैव निश्चित होता है, लेकिन कुछ का मान स्थान विशेष एवं समय के साथ परिवर्तन हो जाता है। इन राशियों के अलग अलग समूह बनाइए। भारत की जनसंख्या, एक वर्ष में महीनों की संख्या, पौधे की लंबाई, विद्यार्थियों की संख्या, सप्ताह के दिनों की संख्या, एक घंटे में मिनट, पौधे की लंबाई, विद्यार्थी का कद, अंकगणित में अंकों की संख्या। अब इसमें दो सारणियाँ हैं, एक तो निश्चित मान वाली, एक परिवर्तनशील मान वाली। निश्चित मान वाली में लिखेंगे हम एक वर्ष में महीनों की संख्या, ये निश्चित है 12 होगी। एक घंटे में मिनट, ये भी निश्चित हैं 60 होंगे। सप्ताह के दिनों की संख्या 7, ये भी निश्चित है। अंकगणित में अंकों की संख्या, ये भी निश्चित है। परिवर्तनशील वाली सारणी में आएगी भारत की जनसंख्या, ये परिवर्तन होती रहती है। पौधे की लंबाई, इसमें भी परिवर्तन होता है। विद्यार्थियों की संख्या, इसमें भी परिवर्तन होता है। और विद्यार्थी के कद में भी परिवर्तन होगा। ये था प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। चर राशियों को सामान्यतः अंग्रेजी हिंदी वर्णमाला के अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। नीचे कुछ राशियां दी गई हैं, उनमें से चर राशियां छांटिए। 6b -318, x -p 10, 800 -18, 3a -2q 1/2s। इसमें चर राशियां हैं 6b x -p -18p 3a -2a 1/2s। प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल a वर्ग सेंटीमीटर है। तो आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, इसका मतलब है a वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका होगा 1/2 a वर्ग सेंटीमीटर। ये है 2 छायांकित, 2/3 a वर्ग सेंटीमीटर। एक छायांकित है 1/4 a वर्ग सेंटीमीटर, 2/8 a वर्ग सेंटीमीटर, 3/6 a वर्ग सेंटीमीटर। ये था कार्यपत्र की 71। आकलन 12, नारायण अपने प्लॉट के चारों ओर तार लगाना चाहता है। यदि प्लॉट की लंबाई 30 मीटर व चौड़ाई 20 मीटर है तो उसके कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? 100 मीटर तार की। पीयूष को अपनी मेज के चारों ओर रंगीन टेप लगानी है। कितनी लंबी टेप चाहिए और इसे के लिए उसे ज्ञात करना होगा, परिमाप ज्ञात करना होगा। इसको चारों ओर टेप लगानी होगी। तो प्रश्न नंबर 3 होगा, यदि एक कद्दू 5 किलो का है तो बेल पर कुल कितने कद्दू हैं? 5, 10 और 15 किलोग्राम कद्दू। निम्न में से चर राशि है। पौधे पर पत्ते, ये चर राशि है, बाकी सब सीमित राशि है। प्रश्न नंबर 5, कमला 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाती है। सुरेश 50 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये कमला लगाएगी यहाँ 300 मीटर, ये लगाएगा 45 और 50, 90, 95, 95, 190। रमेश 52 मीटर भुजा वाले समसठ भुजाकार खेत के चक्कर लगाता है। तो ये 52 × 6, ये लगाएगा 310 मीटर। प्रश्न नंबर आगे 1 है। इसमें किसके द्वारा अधिकतम दूरी तय की गई? रमेश के द्वारा 310 मीटर। तीनों द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही यानी बड़ा 310, 300 और 190।
एक आयताकार चुनरी जिसकी लंबाई 3.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर है, चारों ओर गोटे की किनारी बनानी है, तो गोटे की आवश्यकता होगी। 3.5 दो साइड हैं और 2.5 भी दो साइड, इनको जोड़ लेंगे। 7 और 5 12 मीटर। ये था आकलन 12। कार्यपत्रक 72। नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या रूप में लिखें। 90,000 प्लस 6,000 प्लस 20 प्लस 500, इसका होगा 96,520। 7 लाख प्लस 8,000 प्लस 400 प्लस 60 प्लस 2, तो ये होगा यहाँ 7,08,462। 6,000 60,000 प्लस 7,000 प्लस 300 प्लस 20 67,320। 80,000 प्लस 2,000 प्लस 300 प्लस 40 82,340। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 7,32,575 में अंक 3 का स्थानीय मान 3 आया यहाँ 10,000 के स्थान पर, तो आएगा इसका स्थानीय मान 30,000। 1,03,982 में अंक 8 का स्थानीय मान 8 है दहाई पर, तो ये संख्या होगी 80। 4,31,800 में अंक 0 का स्थानीय मान 0 ही होगा, हमेशा कहीं भी आए 0। 4,28,165 में 4 का स्थानीय मान होगा यहाँ 4 लाख। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखें। 5,79,805 को 5,79,805। 2,34,569, 2,34,569, 2,85,888, 2,85,888। 6,03,000, 6,03,000। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखें। 50,20,311, 50,20,311। 35,12,835, 35,12,835। 38,41,472, 38,41,472। 9,18,925, 9,18,925। यथा कार्यपत्रक 72। कार्यपत्रक 73। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पे दर्शाइए। 0.5 को 0 और 1 के बीच आएगा, 5 खाने पर 5.5। 1.6 आएगा, 1 के बाद 6 खाने, 1 2 3 4 5 6, 1.6। 1.9 आएगा, 1 के बाद 9 खाने, 90 खाने पर 1.9। इसके बाद 2.5, 2 के बाद 5वां खाना 2.5। 3.7, 3 के बाद 7वां खाना 3.7। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित को दशमलव रूप में लिखें। 300 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 5/100 प्लस 3/1000। 318.053, 318.053। 90 प्लस 5 प्लस 1/10 प्लस 1/100। 95.11, 95.11। 7/10 प्लस 6/100 प्लस 3/1000, तो 0.763, 0.763। 50 प्लस 3/100 प्लस 1/1000, 50.031, 50.031। 200 प्लस 3 प्लस 4/100, 230.04, 230.04। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। 4 से 3/2 यानी 11/2। 5.5, 2 से 3/5 का होगा 13/5। 2.6, 2 से 3/5 को लिखेंगे। 5 दूनी 10 और 13, 13/5। 2.6। 7/9 का 0.77, 77। 1 से 8/9 का होगा 1.88। 5 से 2/3 का 5.66। 15/25 का होगा
0.64। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप में आरोही क्रम में लिखें। आरोही यानी छोटी पहले। दशमलव रूप होगा इस संख्या का 0.14, 0.6, 0.08। आरोही क्रम होगा 0.08, 0.14, 0.6। इसका दशमलव रूप होगा 0.14, 0.6, 0.08, 0.08 और 0.14। प्रश्न नंबर 3, 5/10 में 55/10, 55/100। दशमलव रूप होगा 0.5, 5.5, 0.55। आरोही क्रम होगा 0.5, 0.55, 5.5। प्रश्न नंबर 4, 1/10, 35/100, 35/1000। दशमलव रूप होगा 0.1, 0.35, 0.035। आरोही क्रम 0.035, 0.1, 0.35। ये था कार्यपत्रक 73। कार्यपत्रक 74, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसकी P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P तथा Q पूर्णांक एवं Q बराबर 0 है। वे संख्या जिनको गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या में 0 को मिला दें तो पूर्ण संख्या कहलाती है। चौथा प्रश्न, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। निम्न परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। -1 और 0 इसके बीच होगी -1/4, -1/2, -3/4। -2 और 3 के बीच होगी -1, 0 और 1। -4/5 और -2/3 के बीच होगी -34/15, -22/15, -32/15। -1/2 और 2/3 के बीच होगी 1/6, -2/6 और 5/6। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में छोटे, बराबर और बड़े में उपयुक्त चिन्ह लगाएं। 2/5 और 6/5 में 6/5 बड़ा है। -5/6 और -4/6 में -5/6 बड़ा है। -3/8 और 2/8 में 3/8 बड़ा है। प्लस का 2/8 बड़ा है, 3/8 छोटा है। -1/4 और 1/4 में 1/4 बड़ा है। प्रश्न नंबर 4, निम्न परिमेय संख्याओं को निर्देशानुसार आरोही अवरोही क्रम में जमाएं। यह परिमेय संख्या है, इसको आरोही क्रम में जमाएंगे। इसका सबका हर समान है। जो अंश बड़ा होगा वो ही बड़ी है, जबकि माइनस में जो अंश बड़ा होगा वो छोटी है। तो -5/3, -4/3, -2/3 और प्लस के 1/3 सबसे बड़े हैं। इसमें होगा आरोही क्रम अवरोही क्रम में 7/4 सबसे बड़ा, इसके बाद 3/4, -3/4 और -9/4। तीसरे में होगा 5/3, 4/3, 2/3, 1/3। जिसका अंश बड़ा वही संख्या बड़ी। 5वां प्रश्न, निम्न के मान ज्ञात करें। -4 भाजक 4/7, उत्तर आएगा -7, 4 से 4 कट गया। -2/13 भाजक 13/7, तो -2/3 इंटू 7/13 बराबर -14/39, -14/39। ये था कार्यपत्रक 74। कार्यपत्रक 75 हल करें। 85.005 प्लस 0.054 प्लस 0.5 इनको जोड़ेंगे तो 85.559 उत्तर आएगा। 427.076 प्लस 27.76 प्लस 27.007
इनको जोड़ेंगे 481.843 आएगा। 0.752 प्लस 7.5 प्लस 7.075, इनकी जोड़ होगी 15.325। 68,500 में से बाकी निकालेंगे यहाँ 6.06 और 60.006, दोनों माइनस माइनस को जोड़कर इसमें से बाकी निकालेंगे 2.434, इसमें भी बाकी है, इन दोनों माइनस माइनस को जोड़ के इसमें से बाकी निकाल लेंगे। प्रश्न नंबर 2, गुणा कीजिए और भाग द्वारा अपने उत्तर की जांच करें। 521 को गुणा करना है 11 से और भाग विधि द्वारा जांच करेंगे हम, तो 5,731 उत्तर आएगा। इसको हम 11 का भाग देंगे तो भागफल 521, शेषफल 0। 677 को गुणा करेंगे 45 से, तो उत्तर आएगा 30,465 और इसमें 45 का भाग देंगे तो 677 वापस आ जाएगा। 953 को गुणा करेंगे 12 से, उत्तर आएगा 11,436। इसमें वापस 12 का भाग देंगे तो भागफल 953, शेषफल 0। 865 को गुणा करेंगे 15 से, तो उत्तर आएगा 12,975। इसमें 15 का भाग देंगे तो भागफल 865, शेषफल 0। प्रश्न नंबर 3, भाग कीजिए और गुणा द्वारा अपने उत्तर की जांच करें। 438 में भाग देंगे हम 26 का, तो हमें भागफल आएगा 16, शेषफल 22। 2610 में भाग देंगे 30 का, भागफल 87, शेषफल 0 और 87 को 30 से भी गुणा करेंगे 2610। 8,480 में 12 का भाग देंगे, भागफल 706, शेषफल 8। 706 को 12 से गुणा किया और 8 जोड़ेंगे 8,480। इसी प्रकार 678 में 6 का भाग देंगे, भागफल 113, शेषफल 0। 113 को 6 से गुणा किया 768, 668। प्रश्न नंबर 4, मोहित ने 275.75 रुपये में गणित और 132.60 रुपये में विज्ञान की पुस्तक खरीदी। मोहित द्वारा खर्च किया गया कुल धन 275.75 प्लस 132.60 जोड़ेंगे 408.35 रुपये कुल खर्च हुए। ये था कार्यपत्रक 71, 72, 73, 74, 75। और भी कार्यपत्रक के हल देखने के लिए हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ओपन करें। वहाँ हमने सभी कार्यपत्रक के हल करके एक साथ डाल रखे हैं, वहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। इसका हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।